हेलो एवरीवन। कल हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषाएं एवं उसके उद्देश्य और उनके नीड्स वगैरह हमने देखे थे। आज हम अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुसंधान के प्रकार और अनुसंधान की विधियाँ दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। अनुसंधान करने की प्रक्रिया को अनुसंधान विधियाँ बोलते हैं और अनुसंधान के प्रकार की किस किस तरह से अनुसंधान के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले हम अनुसंधान की परिभाषा से शुरुआत करेंगे कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नवीनतम ज्ञान का निर्माण एवं जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व नियम बने हुए हैं, उनकी पुनर्व्याख्या या उनका सत्यापन होता है। इसी क्रम में अगर हम अनुसंधान के प्रकार की बात करें तो बेसिकली अनुसंधान 3 प्रकार का होता है, जिसमें शुद्ध अनुसंधान, दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। शुद्ध अनुसंधान की बात करें तो इसको इंग्लिश में प्योर रिसर्च बोलते हैं। इस रिसर्च का जो प्रमुख उद्देश्य हैं या इस टाइप के जो रिसर्च होते हैं जिनमें किसी भी विषय क्षेत्र में उस विषय के सिद्धांत एवं नए नियमों का निर्माण करना होता है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यावहारिक समस्या से या नवीनतम विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं होता है। उसका उद्देश्य विषय के ज्ञान में वृद्धि करना होता है। जैसे अगर हम पुस्तकालय विज्ञान की बात करें तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, रंगनाथन महोदय ने जो पुस्तक लिखी थी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, तो वह पुस्तकालय के लिए एक नियम सिद्धांत थे, न कि किसी समस्या का हल कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे गणित में सूत्र होता है a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + 2ab + b²। तो एक ही सूत्र है, इस कोई व्यावहारिक समस्या को ये सॉल्व नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उस विषय को, गणित को आगे बढ़ाने में काम करता है और उस विषय की व्याख्या करने में, उस विषय के नवीनतम सूत्र स्थापित करने में, नवीनतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या उस नवीनतम ज्ञान के उत्पादन करने के लिए जो पूर्व जो सिद्धांत है उनकी पुनर्व्याख्या भी इसी जो शुद्ध अनुसंधान प्रक्रिया है इसके अंतर्गत की जाती है। पुस्तकालय विज्ञान में अगर इस जो रिसर्च है शुद्ध अनुसंधान, तो इसको अगर हम जोड़ें तो पुस्तकालय विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों और उसके सूत्रों के ऊपर ही रिसर्च होता है। ठीक है। और दूसरा जो अनुसंधान का प्रकार है वो है व्यावहारिक अनुसंधान। व्यावहारिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी भी विशेष क्षेत्र में आ रही समस्याओं, उनकी वर्तमान समस्याओं, भविष्य में आने वाली समस्याओं, भविष्य की कल्पनाओं के ऊपर आधारित अनुसंधान होता है। व्यावहारिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के साथ साथ में उस विषय की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बल दिया जाता है और उन समस्याओं के ऊपर ही अनुसंधान किया जाता है। अगर पुस्तकालय विज्ञान की बात करें इसमें, तो पुस्तकालय विज्ञान में जैसे पाठकों के संबंधित समस्याएं हैं, पुस्तकालय के जो कर्मचारी हैं उनके संबंधित समस्याएं हैं, या फिर पुस्तकों से संबंधित समस्याएं हैं, या फिर पुस्तकालय के वित्त के संबंधित समस्याएं हैं, तो इन सभी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए या इन समस्याओं के निराकरण के लिए व्यावहारिक अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इन समस्याओं को जो सोल्व करता है या सुधार करता है या नवीनतम इनके कोई रिजल्ट्स आते हैं तो व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, उनको व्यावहारिक अनुसंधान में लिया जाता है। वैसे तो पुस्तकालय में सूचना विज्ञान में व्यावहारिक अनुसंधान को एक सुस्थापित नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो पाठक, पुस्तक, पुस्तकालय कर्मचारी एवं पुस्तकालय वित्त के जो वित्त हैं उसके ऊपर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, इन अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तीसरी जो अनुसंधान का प्रकार है वो है क्रियात्मक अनुसंधान।
क्रियात्मक मतलब एक्टिव रिसर्च, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है जो शैक्षणिक समस्याएं हैं, जो वर्तमान में जो शिक्षण के संबंधित समस्याएं हैं उनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। जैसे वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं उनके विद्यालय नहीं पहुंचने के कारण, या फिर उनकी घर की जो स्थिति है उसके ऊपर, या विद्यालय में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था नहीं है उसके ऊपर आदि, इन विषय वस्तु के ऊपर रिसर्च किया जाता है, जिसे एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में भी ये अनुसंधान, इस अनुसंधान के प्रकार के द्वारा अनुसंधान किया जाता है। जैसे पुस्तकालय जो संस्थान है, पुस्तकालय में सूचना केंद्र है, उसकी समस्या है, पुस्तकालय विज्ञान विषय के संबंधित समस्याएं, उन समस्याओं को इस रिसर्च के अंतर्गत लिया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के अनुसंधान होते हैं। प्योर रिसर्च जिसे शुद्ध अनुसंधान बोलते हैं, व्यावहारिक अनुसंधान, और तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान। अगर हम तीनों अनुसंधान के प्रकारों की एक बार पुनः बात करें तो जो शुद्ध अनुसंधान है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं या सैद्धांतिक या नियमों के संबंधित कोई समस्याएं हैं, या पुरानी कोई किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का जो निराकरण किया जाता है या उन जिनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है वह शुद्ध अनुसंधान होता है। यह शुद्ध अनुसंधान जो पूर्व नियम है वो और उनके ऊपर वापस नवीनतम नियमों, सूत्रों का निर्माण, सिद्धांतों का निर्माण, उनकी पुनर्व्याख्या करना, उनका सत्यापन करना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो व्यावहारिक अनुसंधान है, व्यावहारिक अनुसंधान वर्तमान की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, इन व्यवहार में आने वाली जो विषय वस्तु है प्राणी जगत की या फिर मानवता की, उनसे संबंधित जितने भी अनुसंधान होते हैं वो व्यावहारिक अनुसंधान कहलाते हैं। और तीसरा जो क्रियात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, तो क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी विशिष्ट वर्ग, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित कोई भी विषय हो या समाज से संबंधित विषय हो, उनकी समस्याओं के ऊपर बल दिया जाता है। सिद्धांतों और नियमों पर बल इस जो सिद्धांत है इसमें नहीं दिया जाता है, उनसे हटकर एक प्रयोगात्मक रूप में अनुसंधान होता है। ये जो प्रैक्टिकली जो किसी वर्ग की समस्याएं हैं, जैसे हम पुस्तकालय संस्थान की समस्या है या फिर सूचना केंद्र की समस्याएं हैं या किसी एक पर्टिकुलर पाठक वर्ग की समस्या है, तो उन समस्याओं का जो निराकरण किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है।